Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Daksh and I am a proud TLF creator. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने कभी ना कभी किसी के थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में सुना है या समझा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम क्या करना होता है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हमें फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद फॉरएवर में क्या काम करना होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सकें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको फॉरएवर से रिलेटेड या इस काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में जानते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी 1978 में स्टार्ट की गई थी और ये कंपनी अमेरिका के एरिजोना से स्टार्ट की गई थी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस रन करती है और ये कंपनी एलोवेरा, न्यूट्रिशन, स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि एलोवेरा और बी हनी से रिलेटेड होते हैं। और ये कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करती है। तो अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करें तो बिजनेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और सेकंड बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जब कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारी स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे कि कोई पर्सन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले होलसेलर को, फिर रिटेलर को और उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचता है। इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक रिटेल करती है। फॉरएवर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को न तो होलसेलर और ना ही रिटेलर, ये कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट को सेल करती है, इसीलिए फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमने समझा फॉरएवर कंपनी के बारे में। अब हम समझते हैं मेन क्वेश्चन कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें इस कंपनी में क्या काम करना होगा, हमें इसको ज्वाइन करने के बाद क्या क्या काम करना होगा जिससे हमें इनकम आएगी। आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन करने के बाद केवल दो काम करने होते हैं। फर्स्ट काम होता है प्रोडक्ट को परचेज करके उसे यूज़ करना और यूज़ करने के बाद दूसरे पर्सन को उसे रेकमेंड करना। अब हम यहाँ पर इसे डिटेल में समझते हैं कि रेकमेंडेशन से क्या मतलब है। हम फॉरएवर की रेकमेंडेशन वर्क को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो कि फॉरएवर कंपनी का नहीं है, किसी और कंपनी का है। मान लेते हैं कि मैं एक शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करती हूँ और उसे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला, मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट हुए उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। तो अगर मुझे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कोई बेनिफिट होता है और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा काम करता है, उस प्रोडक्ट को कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को रेकमेंड करूँगी। उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को कभी ना कभी दूसरों को बताऊँगी। और ये नेचर हमारा नॉर्मल होता है, हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी को रेकमेंड करते ही हैं। या तो वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विस हो सकती है। और जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं और जब हमने उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ किया होता है, जिस पर्सन को या फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव को आपने बताया है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ भी करता है, वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है कि मुझे भी एक बार, कि अगर तूने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो मैं भी इस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करके देखता हूँ, क्या पता मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट कि उस पर्सन ने आपकी रेकमेंडेशन से उस प्रोडक्ट को ख़रीदा, तो जो भी बेनिफिट होना था वो उस कंपनी को हुआ जिसका उसने प्रोडक्ट परचेज किया है। और आपकी रिकमेंडेशन से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपने उसको रिकमेंड किया अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में और रिलेटिव्स में, तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। उस कंपनी को आपके रिकमेंडेशन से प्रॉफिट हुआ, जिसके प्रोडक्ट के बारे में आपने उसको बताया था और उसने प्रोडक्ट को परचेज भी किया। तो यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी कहती है अगर आप मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको किसी दूसरे पर्सन को रेकमेंड करते हो
और वो पर्सन आपकी रिकमेंडेशन के थ्रू मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करता है, फॉरएवर की प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो कंपनी आपको कमीशन देती है। कंपनी यहाँ पर आपको इनकम देती है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए। कोई भी पर्सन आपकी रिकमेंडेशन के थ्रू कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता है। आपका ये होता है, आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करके रेकमेंड करके कंपनी से इनकम भी अर्न कर सकते हो अगर कोई पर्सन आपकी रिकमेंडेशन के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करता है। अगर हम बात करें सेकंड काम की, तो फॉरएवर में सेकंड काम होता है फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, फॉरएवर की प्लान को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना और उस पर्सन को इस प्लान के बारे में बताना और इस कंपनी में उस पर्सन को ज्वाइन कराना। अब हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से किसी न किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। और जब आप उस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और आप कुछ टाइम वहाँ पर स्टडी करते हैं और आप टीचर्स के एक्सपीरियंस को देखते हैं और वहाँ का जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आप सब कुछ वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि यार तूने तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तूने कहाँ से अपनी तैयारी की? तो आप अपना एक्सपीरियंस, आपकी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसके बारे में उसे बताने लगते हो कि मैंने यहाँ से ऑफलाइन या ऑनलाइन इस तरीके से कोचिंग ली थी। आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ भी, तो वो पर्सन आपसे पूछता है क्या मैं भी इस ऑफलाइन कोर्स को या ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर लूँ? तो आप बोलते हो हाँ, इसे ज़रूर परचेज करो, इसका एक्सपीरियंस, मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और आप भी बताते हो अपना एक्सपीरियंस कि मैंने भी यहाँ से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है, तू भी इस कोचिंग को ज्वाइन कर ले, ये कोचिंग काफ़ी अच्छी है, इससे तेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आप किसी सर्विस के बारे में, किसी दूसरी सर्विस के बारे में रेकमेंड करते हो किसी पर्सन को। यहाँ पर भी आप वही काम करते हो जो कि आपको फॉरएवर करने के लिए बोलती है। यहाँ पर आप किसी दूसरी कंपनी या सर्विस या कोचिंग सेंटर का एक्सपीरियंस जो आपने लिया है वो आप किसी और के साथ शेयर करते हो और आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद वो पर्सन उस कोचिंग को ज्वाइन भी कर लेता है उसको। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी को अपना एक्सपीरियंस बताते हो या अपना रिकमेंडेशन देते हो, तो वो उस कोचिंग को ज्वाइन तो कर लेता है, पर वहाँ पर प्रॉफिट केवल उस कोचिंग सेंटर को ही होता है। आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, ना ही वो कोचिंग सेंटर आपको कोई कमीशन देता है आपको रिकमेंडेशन करने का, और ना ही वो कोचिंग सेंटर आपको कोई भी इनकम देता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो फॉरएवर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी दूसरे पर्सन के साथ, फॉरएवर के प्लान के बारे में किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्लेन करते हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो और कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बोलते हो, अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो और आप दूसरों को फॉरएवर के प्लान के बारे में बताते हो और वो फॉरएवर को ज्वाइन करता है आपके थ्रू, आपकी आईडी के साथ वो फॉरएवर को ज्वाइन करता है, तो कंपनी यहाँ पर आपको कमीशन देती है, कंपनी यहाँ पर आपको अर्निंग देती है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको केवल 2 ही काम करने होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है और कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि वो इस कंपनी को ज्वाइन करें और वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करें और उनका बेनिफिट लें और आपको भी इसके थ्रू इनकम आती है। तो कंपनी में आपको ये काम करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाया कि फॉरएवर में हमें काम क्या करना होता है। फॉरएवर में हमें बस ये 2 काम ही करने होते हैं, एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताना होता है और सेकंड होता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को रेकमेंड करना होता है यूज़ करने के बाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट पूछना है फॉरएवर से रिलेटेड, तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।